नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। और दोस्तों, कई बार हमारे द्वारा किए जाने वाले काम भी हमारे ऊपर दोष या फिर हमें सुखद परिणाम देंगे, वह भी निर्भर करते हैं। और उन कामों के द्वारा भी हम अपने अच्छे जीवन या बुरे जीवन की कल्पना कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप अपना मकान हो, दुकान हो, ऑफिस हो, कहीं भी हो, अगर इस प्रकार से साफ सफाई रखते हैं तो या फिर पोछा लगाते हैं तो निश्चित तौर पर कंगाली आपके घर, ऑफिस, दुकान, मकान में आ जाती है और देखते ही देखते वहाँ पर दोस्तों दरिद्रता अपना वास बना लेती है। इसीलिए कभी भी इस प्रकार की गलतियाँ साफ सफाई के अंदर नहीं करें, अन्यथा आपको बहुत दुखद परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, अगर बात करें तो इस बात का ध्यान रखें, अगर आपकी दुकान है और व्यवसाय अच्छा चल रहा है, दुकान की बिल्डिंग हो, ऑफिस की बिल्डिंग हो, तो दोस्तों वहाँ पर कभी भी मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए। माना जाता है कि अगर उस स्थान पर मकड़ी के जाले होते हैं तो समझ जाइए दोस्तों, उस स्थान पर दरिद्रता निश्चित तौर पर प्रवेश करेगी और वहां का व्यापार और वह का व्यवसाय अपने आप में एक मुट्ठी के अंदर बंद रह जाता है और धीरे धीरे उस दुकान व्यवसाय का पतन होने लगता है। इसीलिए इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके घर व्यापार के अंदर दरिद्रता प्रवेश नहीं करे। अब दोस्तों, पोछा लगाने का भी एक समय निश्चित होता है। उस समय अगर आप पोछा आधी लगाते हैं तो आपको संपन्नता देखने को मिलती है, आपके घर के ऊपर देवी देवताओं की कृपा देखने को मिलती है और अपने आप ही आपको अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, जब भी आप अपने घर के अंदर पोछा लगाएं, सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें, गुरुवार का दिन हो, मंगलवार का दिन हो और शनिवार का दिन हो, इस दिन आपको ज़्यादा स्थान पर पोछा लगाने से बचना चाहिए। ज़्यादा स्थान पर इस दिन पोछा नहीं लगाए और गुरुवार को तो इस दिन का संपूर्ण त्याग कर देना चाहिए। दोस्तों, उसके बाद भी अगर आपको पोछा लगाना है कि आप स्वच्छता रखना चाहते हैं तो दोस्तों कुछ नियमों का आपको पालन करना चाहिए। जैसे कि इन वारों के दिन दोपहर के बाद आपको पोछे नहीं लगाने चाहिए, या तो सुबह सुबह के समय ही आपको पोछा लगा देना चाहिए ताकि आपके जीवन के अंदर दरिद्रता नहीं आए। दोस्तों, इसी के साथ ही सूर्य अस्त होने के बाद पोछे को स्पर्श करना भी बड़ा दरिद्रता का कारण माना जाता है। जब सूर्य अस्त हो जाए उसके बाद घर के अंदर पोछे सामान्य दिनों के अंदर भी नहीं लगाने चाहिए। दोस्तों, इसी तरह अगली चीज की बात करें तो दोस्तों, जिन पोछों के अंदर महिलाओं के बाल अटके रहते हैं, किसी प्रकार की गंदगी अटकी रहती है और उसके साथ ही आप उसको पोछे को पूरे घर के अंदर उपयोग करते हैं, तो दोस्तों देखते ही देखते दरिद्रता, कंगाली और बुरी शक्तियां पूरे घर के अंदर प्रवेश कर जाती है और आपको उसका सुखद और अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिलता है। इसी तरह दोस्तों, आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें, घर के अंदर का पोछा और घर के बाहर का पोछा दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। अगर वह एक ही होता है तो दोस्तों बाहर की नकारात्मकता घर के अंदर प्रवेश कर जाती है और घर की सकारात्मकता बाहर चली जाती है। इसी वजह से इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह कई लोग, अगर आप चाहते हैं घर के अंदर वास्तु दोष को समाप्त करना, घर के अंदर बीमारियों को समाप्त करना, घर के अंदर धन की कमी की समस्या को समाप्त करना, तो दोस्तों पोछा लगाते समय अपनी बाल्टी के अंदर आपको थोड़ा सा समुद्री जो नमक रहता है वह नमक डालने के बाद पोछा लगाना चाहिए। दोस्तों, आप देखेंगे कि आपकी घर की दरिद्रता चुटकी के अंदर समाप्त हो जाती है। दरिद्रता आपको प्रभावित नहीं कर पाती है और देखते ही देखते आप अमीर बन जाते हैं। दोस्तों, घर के अंदर हर समय बीमारी, मच्छर, मक्खी, कॉकरोचों ने कब्जा करके रखा है और आप चाहते हैं इनसे निदान, तो दोस्तों पोछे वाली बाल्टी के अंदर थोड़ा सा 2 बूंद कपूर का तेल डाल दे और साथ ही साथ दोस्तों नीम के पत्तों को उबालकर उनका पानी पोछे वाले पानी के अंदर मिला दे और उसके बाद अगर आप पोछा लगाते हैं तो दोस्तों घर के अंदर से ऐसी बीमारियां, मक्खी, मच्छर या विषैले जीव आपके घर को तुरंत छोड़ देते हैं और आपको प्रभावित नहीं
कर पाते हैं। इसी तरह दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखें, झाड़ू को और पोछे को घर के अंदर कभी भी खुले स्थान में आपको नहीं रखना चाहिए। उन्हें आप जितना ज़्यादा हो सके छुपा कर गुप्त स्थान पर रखें और हमेशा वास्तु के नियमों का पालन करते हुए ही झाड़ू पोछा और साफ सफाई का कार्य करें। तो निश्चित तौर पर घर परिवार के अंदर अन्न धन के भंडार भरेंगे और आपकी दरिद्रता आपसे कोसों दूर चली जाएगी। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।